पाकिस्तान के इश्यूज हाईलाइट हो गए हैं, हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया है, करप्ट गवर्नमेंट का पता चल गया है, हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे हम लोग क्या डिलीवर करें नहीं करें। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं कि यूके की अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत वाज़े हैं, बिकॉज यूके इंटरनेशनल चैप्टर्स में एक वाहिद चैप्टर है जो कि अभी भी यूनाइटेड है, तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले महीने में लूटन, पीटर्सबर्ग, मैनचेस्टर, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं ईस्ट लंदन, रेडिंग, हाई विकम, ब्राइटन, मतलब कहाँ कहाँ हमने नहीं लॉन्च किया। पहले भी लॉन्च था लेकिन ये रिवाइवल हो रहा है। अब सारे नए नए लोग आ रहे हैं, उनको जो है हम कोशिश करें कि वो मेंबरशिप करें। जैसे राना ने कहा कि हमें मेंबरशिप फंडिंग के लिए चाहिए। उसके अलावा जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जलसे, पाकिस्तान में जलसों पे जो अभी अक्टूबर और दिसंबर का जलसा हुआ उससे बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहले कहते थे जी खान साहब अकेला है, वन मैन शो है, टीवी पे सिर्फ वो आते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वन मैन शो नहीं, अब तो 100 मैन शो बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे की प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि शायद उनका नाम आप लोगों को ना पता हो, लेकिन इमरान खान की जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो उनके साथ कुछ लोग हैं उनके अहम के नाम लेना चाहूँगी। एक तो उनमें से हैं सरदार अजहर तारिक। ये 1996-97 में जब पार्टी लॉन्च हुई थी तो इनके घर से हुई थी, इनके अब्बा के घर से हुई थी, और ये अभी भी खान साहब के साथ हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शीरी मज़ारी जो हैं वो बहुत अहम और पिवटल एक असासा है पार्टी का, और उन पे हमारा बड़ा इत्तेकाद है। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल हमारी विजन और उसके साथ चलती हैं। उसके बाद आपने देखा जावेद हाशमी साहब आए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं, और पुरानों में से भी बहुत हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जो हैं उन्होंने हमें बहुत पहले ज्वाइन किया था। वो इतने एक्टिवली टीवी पे या उस पर मीडिया पे नहीं आते, लेकिन वो हमारे साथ इन जरसों और धरनों से पहले कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की हुई है। और इस तरह के बहुत अहम लोग हैं पाकिस्तान में। हमारी पंजाब की गवर्नमेंट लीडरशिप है, बलूचिस्तान की लीडरशिप है, हमारी पेशावर की लीडरशिप है। ख्वाजा इम्तियाज़ साहब का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो इस वक्त पाकिस्तान में, वो हमारे साथ यहाँ नहीं आ सके, लेकिन वो भी एक फाउंडिंग मेंबर से हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। मेंबरशिप इंक्रीज़ और सिटीज़ ड्राइव के बाद जो YouGov की रिपोर्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान में मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इसका बहुत अहम किरदार हो गया। और ख़ासकर अब मोइज़ जैसे लड़के अगर हमें सपोर्ट करेंगे और उसकी जो यूथ की टीम हमें सपोर्ट करेगी तो हम मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर ये जो मीडिया चैनल्स खुल गए हैं उसमें YouGov की अभी एक रिपोर्ट आई थी, अभी जो रीसेंट कैम्ब्रिज का है YouGov, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और उन्होंने ये बताया है कि 67% जो है पाकिस्तान में, जब उन्होंने सर्वे किया है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। एंड मोर देन 80%, हर क्वेश्चनेयर का जो जवाब था 80% से ज़्यादा था कि लीडर कौन है बचाने वाला, खान साहब। बुरहानों से कौन निकालेगा, खान साहब। इकोनॉमिक पॉलिसी कौन देगा, अमेरिका के साथ हमें फॉरेन पॉलिसी कौन देगा, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी कौन ठीक करेगा। और जो एंटी, जो वॉर ऑफ टेरर है, जो वॉर ऑन टेरर है फाटा के साथ और ये माइनॉरिटीज़ के साथ, सबका जो एक कंसेंसस था वो 80% से ज़्यादा था इमरान खान, एंड बिलो 50% था मियां नवाज शरीफ, और लेस देन 20% था जनरल मुशर्रफ और क्या कहते हैं जरदारी। हमारे पे की बहुत नुक्ताचीनी हो रही है कि आप लोग मुशर्रफ को ज्वाइन करेंगे, क्यू लीग के लोग आ गए, खुर्शीद कसूरी आ गए हैं कि आप मुशर्रफ के साथ भी इत्तेहाद करेंगे, आपने MQM का नाम क्यों नहीं लिया जलसों पे। इसकी 2-3 क्लैरिफिकेशन मैं इसलिए देना चाहती हूँ ताकि मीडिया को पता चले कि पार्टी की क्या पॉलिसीज़ है और हम किस तरफ जा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ से हमारा कभी भी कोई अलायंस नहीं हो सकता। नंबर 1, जितनी पॉलिसीज़ बनी थी, जो अमेरिकन बेसिस बने थे, जो ड्रोन्स को बेसिस अलाउ किए गए थे, लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था, डॉक्टर आफिया का वाक़या हुआ था, 13,000 बलोचिस्तान जो मिसिंग लोग हैं, मिसेस अंजुम जंजुआ, अभी तक उनके मियाँ का पता नहीं चला, उन्होंने फिर ये मूवमेंट शुरू की मिसिंग लोगों की, ये सब उनके ज़माने में हुआ है।
जो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी प्रोग्रेस हुई, औरतों को आने दिया, ये वो देखें, ये सारा एक एलीट जो है 20-10% उसके में आपको बेहतरी नज़र आई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में बना, बलोचिस्तान का बुरा हाल हो गया, बुख्ती का कत्ल हो गया। मेरा मकसद है क्या कुछ नहीं हुआ उनके ज़माने में। उनकी पॉलिसीज़ हमारी पॉलिसीज़ का तभी हमारे से उनसे अलग हम रास्ते हो गए थे जब उनको खान साहब ने उनको छोड़ दिया था। दूसरा, जहाँ तक खुर्शीद कसूरी साहब का है जो ज्वाइनिंग की है, जिस तरह डॉक्टर अफजल ने बात की थी, वो हमें ज्वाइन करें, हम उनको नहीं ज्वाइन कर रहे। अगर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बड़ा सोच समझ के ज्वाइन कर रहे हैं और उनको पता है कि 15 साल से खान साहब का विजन क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। और जो एक और जो हमें था, एक और उन्होंने बात ये थी कि MKM का क्यों जिक्र नहीं किया गया। अभी भी हमारा केस यहाँ पे MKM के साथ लॉन्च्ड है, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में हमारा केस है। सिर्फ कि स्कॉटलैंड यार्ड को किसी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान जाने की, ना मुशर्रफ गवर्नमेंट ने दी, ना ज़रदारी गवर्नमेंट ने दी। हमारा केस प्रोग्रेस नहीं हो सका, लेकिन हमने अपने चार्जेस वापस नहीं लिए। उसी तरह फाइलें हैं, जब मौका होगा तो वो देखा जाएगा कि कब रिवाइव होता है। लेकिन जब कराची में गए थे तो खान साहब ने पहले कह दिया था कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करने आ रहा, मैं अपना विजन देने आ रहा हूँ। और वैसे भी उनकी 18 सीटें हैं। इस वक्त जो हमारा मुकाबला है वो जो मेजर पार्टीज़ के साथ है, अगर हम हर बॉल खेलना शुरू कर देंगे, हर फ्रंट खोल देंगे, तो हमारा फोकस डिसलॉज हो जाता है। हमने अपना फोकस उन पार्टीज़ के साथ करना है जहाँ पे वोट बैंक है और जहाँ से हमने जाके अपना इलेक्शन कैंपेन करनी है, अपने कैंडिडेट्स लाने हैं और वहाँ पे हमने अपने इलाकों को पक्का करना है। एक जो एक थी, ये थी कि नए लोग आ रहे हैं, आपने पुरानों को इग्नोर कर दिया, वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप के पास पार्टी बढ़ती है, नए लोग आते हैं, आपको उनकी स्किल्स होती हैं उनके मुताबिक उनको प्लेस करना होता है। अगर एक इंसान चाहे 15 साल से लगा, चाहे 12 साल से लगा, लेकिन अगर वो अपने रोल में फिट नहीं है और वो डिलीवर नहीं कर सक रहा, तो उसको पार्टी में कहीं और जगह मिल जाएगी। पार्टी बहुत बड़ी है। तो ये कहना कि जी किसी को हटा दिया, लगा दिया, देखें सबको आना है, सब ने आना है। जो टिकट जब एलोकेशन होगी, पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, पॉइंट सिस्टम होगा, सबके एसेट्स चेक किए जाएंगे, टैक्स पेमेंट्स चेक की जाएंगी, करप्शन के रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद सबको टिकट्स एलोकेट होंगे। ये मतलब नहीं कि अगर कोई इस वक्त पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो वो टिकट की गारंटी से ज्वाइन कर रहा है। जो आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी है, पहली दफ़ा पार्टी में माशाल्लाह इतने लोग आ रहे हैं, हमें सबको देखना है। लेकिन कई लोगों को हम इनकार भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने दरवाजे सबके लिए खोले हुए। बहुत लोग हैं जिनके मैं भी नाम नहीं ले सकती, जिन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन उनके लिए अभी हम जो है वो नहीं, मतलब पार्टी इज़ नॉट रेडी फॉर देम, या नहीं होगी उनके लिए। और थोड़ा सा मैं मीडिया से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, बेसलेस अगर कोई आपको ख़बर भेजता है और अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ उस खबर को ना छापें जब तक कि आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो। देखें, जो ब्रिटिश मीडिया है वो यही करता है कि अगर वो प्रूफ के बगैर कुछ करता है तो हम उसको सू भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने संडे टाइम्स को सू किया हुआ है। उन्होंने खबर लगाई थी कि पाशा ने मंटर के साथ खान साहब की मुलाकात कराई थी। ये जब खबर संडे टाइम में हुई थी तो मैंने यहाँ पे हमने उनको लीगल नोटिस सर्व किया हुआ है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे हैं कि किस जर्नलिस्ट ने उनको ये खबर दी थी। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इजिप्शियन एम्बेसी में उनका कोई ये था, नेशनल डे था। उसमें खान साहब को, आपको पता है सारे एम्बेसडर्स आते हैं, खान साहब को मंटर मिले थे। वैसे भी जो जितने अमेरिकन एम्बेसडर्स होते हैं और डेलीगेशन होते हैं तो वैसे भी पॉलिटिशियंस के जाते हैं। और वहाँ पर जल पाशा भी थे, बहुत लोग थे। ये मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने जो अखबार में उन्होंने गलत उसको पहलू दिया, ये बताने के लिए कि शायद कोई हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं या ISI हमें सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारा इनकरेक्ट है। तो उसके लिए हमने उन पर केस किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए, और मुझे पता है हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, कि प्लीज़ जब तक ख़बरों में दम ना हो या वो उनके पास प्रूफ ना हो उसको पब्लिश ना करें, चेक कर लें, उसके बाद उसको पब्लिश करें। औरतों का सब बातों पे हुआ, सिर्फ मैं माइनॉरिटीज़ की एक बात करूँगी। आज मैक्सन यहाँ आए में, इनके जो भाई हैं ये हमें पाकिस्तान में भी मुरीदके से इंशाल्लाह ये हमारे साथ आएंगे, और उन्होंने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे जब इलेक्शन हुए थे। ये और बात है कि मशीनरी उनकी नहीं थी तो कुछ वोटों से वो रह गए। लेकिन देखें, इमरान खान की पार्टी में सिख आए हैं, हिंदू आए हैं,
और क्रिश्चियंस आए हैं। और हर माइनॉरिटी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो एक मंशूर है और जो हमारा एक बेस है पार्टी का, वो है रूल ऑफ लॉ फॉर ऑल। जब आप रूल ऑफ लॉ देंगे तो रोटी कपड़ा मकान जिसके नारे लगते थे, जो कि कभी लोगों को नहीं आज तक मुहैया हुआ, वो भी इसी में आ जाता है। जब रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर एक क्रिश्चियन जॉब के लिए जाता है और उसकी कोई सिफारिश नहीं है, और अगर रूल ऑफ लॉ है, तो उसको भी वही नौकरी होगी जो मिल सकती, जो कि एक मुसलमान को कोई जनरल का कोई नेफ्यू है या जनरल का कोई बेटा है या किसी पॉलिटिशियन का बेटा है। तो रूल ऑफ लॉ, मेरिटोक्रेसी जब तक नहीं आएगी मुल्क में, तो हम अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते। तभी ब्रेन ड्रेन हो चुका है। इस वक्त सारे जो काबिल लोग हैं, बच्चे हैं, वो यही चाहते हैं कि बाहर आ जाएं, शायद यहाँ पे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उनको पढ़ाई मिल जाए। हालांकि अगर हम ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन करें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी। औरतों का रोल, मुझे कायदे आज़म का एक कोट याद आ गया। उन्होंने कहा था कि दो बहुत बड़ी ताकतें हैं जो कि आपका फ्यूचर जो है, नेशन का फ्यूचर बदल सकती है, एक कलम और एक स्वॉर्ड। लेकिन उन्होंने कहा जो तीसरी सबसे बड़ी पावर है जो कि मुल्क और नेशन की तकदीर बदल सकती, वो औरतें हैं। 55% से ज़्यादा हमारी औरतों की पॉपुलेशन है। हमें अपनी ख़वातीन को इनकरेज करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको हमें उनके इक्वल राइट्स देने चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटीरियर सिंध में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, वो भी हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे बड़ा आज़ाद कश्मीरी, इतने कश्मीरी हैं यहाँ पर और पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट वो हमें देते हैं, कोई और मेरा ख्याल है इंडिविजुअल ग्रुप हमें नहीं देता। आज़ाद कश्मीर की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हमने कराई थी आज से तो 2 साल पहले। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एजेंडा उनके लिए ये है कि हमें कश्मीरियों को अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, ना पाकिस्तान उनके लिए डिसाइड करे, ना इंडिया डिसाइड करे। और ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए और उनको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का हक देना चाहिए, और जो कि उनका राइट बनता है। एंड लास्टली बट नॉट लीस्टली, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम सब इंसाफ की आवाज़ के नीचे खड़े हैं। देखें, चाहे इलेक्शंस हों चाहे इलेक्शंस ना हों, पार्टी बढ़ रही है, इख्तलाफात होते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक जो तहज़ीब और एक जो एटिकेट्स, मॉरल्स और जो आपकी इंटेग्रिटी होती है ना, उसको नहीं खोना चाहिए। और हम ये कोशिश हमेशा करेंगे कि चाहे हमें जो मर्ज़ी करे, पत्थर मारे या जो बुरा भला कहे, लेकिन हमारा ये एक होना चाहिए स्टैंड कि हम जो हमारी पूरी टीम है, हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी हरकत ना हो कि कल को कोई हम पे उंगली उठा के कहे जी आपने गलत किया। और मैं अकाउंट्स की बात क्लियर करना चाहती हूँ। देखें, अकाउंट्स पे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ, हमारे सिर्फ 4 अकाउंट्स हैं। हमारे का मतलब है जो इमरान खान के साथ एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं। इमरान खान की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 3 चैरिटीज़ इस वक्त यूके में रजिस्टर्ड चैरिटी, और आप वेबसाइट पे कमीशन पे जाके चेक कर सकते हैं। एक इमरान खान फ्लड रिलीफ है, एक आपका है नमल यूनिवर्सिटी कॉलेज, और एक आपका है शौकत खानम। ये तीनों रजिस्टर्ड चैरिटी हैं और चैरिटीज़ का लॉ कहता है कि इन तीनों के अलग अलग अकाउंट्स हैं जो कि ऑडिट होते हैं। फिर चौथा अकाउंट है जो एक अलग अकाउंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल अकाउंट है, और जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका अकाउंट टोटल अलग है और वो भी ऑडिट हो चुका है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे लगी हुई है। 1.5 मिलियन का मैं बहुत सुनती हूँ कि 1.5 मिलियन जमा किया था, कहाँ गया? मैं आपको बताती हूँ, 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा कुछ हमारा जमा हुआ है इमरान खान फ्लड रिलीफ के लिए, और वो सारा पैसा हमने पाकिस्तान, जो इमरान खान फ्लड रिलीफ का पूरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको भिजवाया है, बिकॉज वो फ्लड्स में इस दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और जो फ्लड्स के पुराने काम हो रहे थे उसमें भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी पैसा बना हुआ था जो कि यूज़ हो रहा था। तो ये पैसा यहीं पे पड़ा हुआ था, जो कि अब पिछले महीने, बल्कि 2 महीने हो गए, ये पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई अकाउंट नहीं है, और PTI का एक अकाउंट है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, आप
आप उससे रसीद उसको दें, वरना प्लीज़ आप उसको पैसे मत दें। और जब तक रसीद ना हो और यूके का अकाउंट ना हो जो कि इंसाफ वेबसाइट पे लगा है, आप मेक श्योर करें कि आप पैसे ना किसी को दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर और इमरान खान के नाम पर अगर कोई पैसा मांग रहा है तो देन इट हैज़ टू गो टू द राइट चैनल, क्योंकि खान साहब जो है सबसे बड़ा जो खान साहब पे पाकिस्तान का एतकाद है, पाकिस्तानियों का एतकाद है, वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे भी है। तो इसलिए हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप